बिहार के प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक साथियों को अंशु तिवारी का नमस्कार, सलाम, आदाब मेरे साथियों। मेरे साथियों, बहुत 11 फरवरी से मंगलवार और बृहस्पतिवार आप लोगों को इंतजार रहता है कि जो हम लोगों ने अपने संघर्ष की बीड़ा उठाई है उसका क्या प्रतिफल हम लोग के सामने आ रहा है। मेरे साथियों, प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों के बीच में जो एक बुराइयाँ थी, टुकड़े टुकड़े गैंग, टुकड़े टुकड़े नेताएं, यूट्यूबर, बहुत सारे लोग ऐसे बीच में थे जो अपनी महिमा मंडित करने के लिए और अपना फ़ायदा उठाने के लिए, अपना बहुत सारी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए, आपको बरगलाने के लिए, जात पात के नाम पर, पार्टी पूर्व के नाम पर, प्रकोष्ठ के नाम पर बहुत सारी चीज़ों को लोग भरमाने की कोशिश करते थे, अपना दाव को दिखाने की कोशिश करते थे। मेरे साथियों, आज हम लोग उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं जहां की अब लड़ाई हमारी निर्णायक हो चुकी है। यस या नो में मेरी अब लड़ाई होगी। मेरे साथियों, सरकार ने आपके आंदोलन पर, आपके चिट्ठी पत्री की, ग्रामीण चिकित्सक एसोसिएशन के चिट्ठी पत्री के जवाब पर, उनकी मांगों पर उन्होंने एक जो समिति बनाई, वो समिति हम लोगों के काम के लायक नहीं थी। जो इतने सरकार ने ऑर्डर दिया, उस ऑर्डर को हम लोग पसंद नहीं है। हम लोग को मांग नियोजन है। उन्होंने अल्पकालीन का एक समिति बनाया और सरकार के द्वारा यह समिति बनाई हुई। अब पढ़े लिखे लोगों को बहुत सारी बातें अंशु तिवारी ने समझा दिया है कि प्रमाण और कोई भी बात अब वक्तव्य से नहीं चलता है, ना ही किसी के मुंह थोथी दलीली से अब ये बात साबित होती है। अब सभी लोगों को जेहन में बात आ चुकी है कि प्रमाण और सच्चाई हम लोगों के बीच में ही कोई अगर दिखाता है तो उसकी बातों को आप लोग मानेंगे या नहीं मानेंगे। हम लोगों ने सरकार के उस आदेश को कोर्ट में क्विज किया है। अब किसी भी प्रकार का निर्णय हम नेतागिरी और समिति या प्रकोष्ठ और जो टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग नेता बने हुए हैं प्रखंड में, जिलों में, कि मैं एक कर दूंगा, मैं कर दूँ, मैं एक कमेटी बना चुका, अब वो सारी चीज़ फालतू है। अब उसमें किसी ग्रामीण चिकित्सक एसोसिएशन, सारी खेलें अब खत्म हो चुकी है मेरे साथी। अब जो भी एनर्जी लगाना है, जिस प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक को अपने भाग का फैसला करवाना है, हिम्मत और फैसला होगी भी, फैसला हमारे हक में होगी। इसलिए कि हमने सारी चीज़ों को पूर्व में मैं बताया हूँ कि बहुत बड़ी चाल है। बहुत लोगों को देख रहे हैं कि मार्केट में एक चीज़ मुझे सुनने को मिला कि फिर फूफा रुसे हुए थे, फूफा मान गए हैं, ये चीज़ हो गए हैं, लेकिन अब उसको कोई फ़ायदा नहीं है। अब किसी भी प्रकार का कोई फ़ायदा, आप पढ़े लिखे हैं, आप इस बात को समझेंगे कि सरकार ने जो आदेश दिया, जिस प्रकार आप देखें कि अगर आप सरकार से अपोजिशन भी किसी भी प्रकार की क्वेश्चन पूछती है तो उसका जवाब आता है कि मैं जवाब बना दिया हूँ। उस सरकारी जवाब का हम लोगों ने, जो चीज़ मुझे मेरे योग्य नहीं है, जो मुझे उस काम के योग्य नहीं है, मैं उसको हाई कोर्ट में चैलेंज कर चुका हूँ मेरे साथी। जिसकी कागजात, जिसकी सारी चीज़ें आप लोग के पास है। अब मिलजुल कर हमें जिस प्रकार 21 फरवरी से 2025 से हमने लड़ाई लड़ी है, इसको बहुत जल्द लड़ के निपटाना है मेरे साथियों। इस बीच आपके बीच में बहुत सारी बातें आती है कि अब फलना बाबू ये कर देंगे, फलना पार्टी, फलना प्रकोष्ठ, फलना राजनीतिक दल अब उनके ऊपर से खत्म हो चुका है मेरे साथियों। अब दो ही आपके बीच में मैं ऐसी परिस्थिति पैदा कर दिया हूँ कि कोई भी अगर पैदा लेने के पहले उसके पास, आपके पास सवाल होगा कि भाई ऑर्डर लेके आओ, उसके बाद मैं तुम्हें किसी भी प्रकार का प्राथमिकता दूंगा या मैं मानूंगा। अब क्लियर हो गई है रास्ता मेरे साथियों। अब कुछ नहीं बचा है, न जात बचा है, न राजनीतिक पार्टी बची है, न धर्म बचा है, न ही किसी भी प्रकार का कोई रास्ता बचा है मेरे साथियों। इसकी तहकीकात आप लोग कर लेंगे। अंशु तिवारी ने बोला था कि मैं आपका चौकीदारी करता हूं, मैं आपका सेवक हूं, तो मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ और एहसास होने के बाद आज बहुत सारे प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों के बीच में ये भरम है, बहुत सारी चीज़ लोग एक करते हैं। लेकिन मैं बता देता हूं कि अब जो है, जो स्थिति आपके बीच में आ गई है, डू एंड डाई की स्थिति आ गई है। अब फैसला का समय आ गया है। अब आप किसी भी प्रकार का, आप राजनीतिक पार्टी का या किसी का भी आप संज्ञान लेके या नाम लेके आप प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों को ठग नहीं सकते हैं। मैं इसका प्रमाण आपको सामने और आपके बीच में है, जो कि घर बैठे आप अपना उस नंबर पर हाई कोर्ट की सारी स्थिति को आप देख सकते हैं मेरे साथियों। अब सवाल आता है, जिसे भी इच्छुक है, जिनका सेकेंड बैच के लोग, फर्स्ट बैच के लोग, जो भी हैं, जो भी जानकार लोग हैं, जो भी इसमें चाहते हैं कि हमें स्वास्थ्य विभाग में
सेवा करने का अवसर दे सरकार, तो उसके लिए उन्हें लड़ाई लड़नी होगी मेरे साथियों। बातें बहुत है, अभी इलेक्शन का टाइम है, आप लोग इलेक्शन में मस्त रहें, आपकी मत है। मैंने तो अपना फैसला आप लोगों को बीच में सुना चुका हूँ। मैं अपने फैसले पर अब आज भी अडिग हूँ और कल भी अडिग हूँ। हम लोगों के बीच में एक कड़ी और जुड़ती है। जिस प्रकार आप जानते हैं कि 2019 से क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट लगने के बाद हम लोग ने दिल्ली के जंतर मंतर पर कम से कम 18 राज्यों के प्रतिनिधि बराबर हर एक साल वहाँ पर अपनी मांगों को रखते हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार मोदी जी बिहार में वोट मांगने हम आ रहे हैं, उसी प्रकार बिहार का एक लड़का अंशु तिवारी दिल्ली के जंतर मंतर पर आप प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों के लिए नियोजन मांगेगा, और जो अप्रशिक्षित और राज्यों के हैं उनके लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करेगा, उनकी रोजी रोटी की व्यवस्था के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर इसकी प्रोग्राम बनने जा रही, जिसमें तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, असम, पंजाब, हरियाणा, बिहार, सभी राज्य के प्रतिनिधि का एक विचार होने जा रहा है कि आगे की रणनीति कैसी लड़ाई लड़ी जाएगी। आप लोग भली भांति जानते हैं कि 2019 से लगातार दिल्ली के जनता, जो कि 25 में भी आपने देखा है दिल्ली के जंतर मंतर पर जाके आवाज़ को उठाई गई है, वो आवाज़ को लगातार उठाई जा रही है मेरे साथियों। जिसका करीब में फिर अगर किसी भी साथी को अगर हार्दिक इच्छा होगी कि मैं दिल्ली के मीटिंग में जाऊं, तो मैं उन्हें निमंत्रित कर देना चाहता हूं बिहार के उन लोगों को जो सच्चाई में अगर प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों के रहनुमा हैं, तो जाके दिल्ली के 2 दिसंबर को दिल्ली में एक बहुत बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है ऑल इंडिया लेवल का, जिसमें बिहार के लिए प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों के लिए नियोजन और अदर स्टेटों के लिए प्रशिक्षण एवं उसकी रास्ता को बनाने का हम लोगों ने मांग भारत के प्रधानमंत्री, भारत के स्वास्थ्य मंत्री, भारत के आला जितने भी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं उन लोगों के सामने हम लोग रखेंगे मेरे साथियों। आपकी कारवां चल चुकी है। मैं पहले भी बोला हूं कि अंशु तिवारी का गारंटी फेल नहीं होता है। प्रयास करना चाहिए, थोथी दलीली नहीं करना चाहिए, जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं करना चाहिए, केवल फलना बाबू चिलना बाबू नहीं करना चाहिए। आपने देख लिया किसी का कोई वैल्यू नहीं है, किसी पार्टी ने कोई वैल्यू नहीं दिया है, नहीं किसी प्रकोष्ठ का, किसी भी पार्टी के प्रकोष्ठ का बता देंगे कि आपको प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों का कोई जिक्र है, तब अंशु तिवारी को आप कुछ भी कह सकते हैं मेरे साथियों। किसी भी बात बेवाक बोलने के लिए हिम्मत चाहिए, हौसला चाहिए, पॉलिसी नहीं। जात पात का नफरत नहीं फैलाना है, मुझे किसी भी पार्टी पौवा का नफरत नहीं फैलाना है। मुझे एक ही मांग है, मेरी मांग ये है कि मुझे स्वास्थ्य विभाग में नियोजन चाहिए मेरे साथ। यानी आज इलेक्शन का माहौल है, आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, अंशु तिवारी ने आपको अपना फैसला सुना चुका है। अब चलना न चलना आपके हाथ में है। अंशु तिवारी ने एक बहुत बड़ी आपके बीच में बिचौलियों को हटाने का काम किया है। अब अगर कोई बिचौलिया आपको कहता है कि मैं करता, तो एक बार अंशु तिवारी को याद कर लेना और किसी अगल बगल अच्छे लोगों से बात कर लेना कि आपकी जो सरकार ने जो पॉलिसी सरकार ने बनाई है, अंशु तिवारी का पॉलिसी नहीं है कि उसे आप रॉन्ग कर सकते हो। अब उस पॉलिसी को काटने का एक ही तरीका था आपका हाई कोर्ट, जो कि पूर्व में भी मैं आप लोगों से आदेश ले चुका हूं। बार बार इस चीज़ की चर्चा हम लोगों के बीच में होती थी कि हमें कोर्ट जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए। इन चंद शब्दों के साथ मेरे साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक। निश्चिंत रहिए और बिल्कुल उस पर अडिग रहिए कि मुझे नियोजन चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जय हिंद, जय भारत।